हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। तो हम इस चार्ट के थ्रू उस मोल कंसेप्ट को और ज़्यादा इजीली वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो 1 मोल जो कार्बन की वैल्यू होगी, कार्बन एटम होंगे, वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल हो सकते हैं या 6.02 टू मल्टीप्लीकेशन 10⁻26 एटम्स ऑफ कार्बन के इक्वल हो सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के इक्वल हो सकता है, या ये जो अवोगाद्रो नंबर है इसके इक्वल हो सकता है। 1 मोल ऑफ कोई भी पार्टिकल हो, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी एक्सेट्रा हो, तो वो जो भी रिलेटिव मास उसका होगा उसके इक्वल हो जाएगा ग्राम के अंदर वैल्यू, और दूसरा उसके अवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल की वैल्यू ग्राम के अंदर आ जाएगी, या फिर उसकी हम लोग जो वैल्यू अवोगाद्रो नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारा अवोगाद्रो नंबर से रिलेटेड हैं। इससे पहले हम लोग दो फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर अपने को मोल नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। या तो हम लोगों को मास गिवन है तो हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो एक हमारे पास में डाटा दे रखा है जिसके अंदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर तो हम लोगों को ग्राम के अंदर वैल्यू दे रखी है। तो जब ग्राम के अंदर वैल्यू दे रखी होगी तब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो मास हम लोगों को दे रखा है और डिवाइड के अंदर आ जाएगा उसका मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोलर फ्रॉम मास। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन मास हम लोग को कितना दे रखा है 52 मास दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 52 गिवन मास। अब जो हीलियम होता है इसका जो मोलर मास की वैल्यू आती है वो आती है 4U, 4 AMU के इक्वल वैल्यू आती है। तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएंगे 13। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इसी के अंदर सेक्शन के अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो उसके अंदर दे रखा है, हम लोगों को जो दे रखी है वो न्यूमेरिकल इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो हम लोगों को पार्टिकल की वैल्यू नंबर्स के अंदर दे रखी हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग अवोगाद्रो नंबर को यूज़ में लेंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और जो अवोगाद्रो नंबर होता है वो 6.02 टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻23 हमेशा फिक्स रहता है। तो हमारे पास में जो डाटा दे रखा है वो पुट कर देंगे और डिवाइड के अंदर हम लोग अवोगाद्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो इस तरीके से जो अवोगाद्रो नंबर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस हैं वो दो पैटर्न से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के क्राइटेरिया के ऊपर कि क्वेश्चन के अंदर जो ग्राम के अंदर वैल्यू दे रखी है या फिर उसके अंदर नंबर्स के अंदर वैल्यू दे रखी है। अगर नंबर्स के अंदर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे जिसके अंदर हम लोग अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड लगाएंगे। और अगर हम लोगों को ग्राम के अंदर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग मोलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो हम लोगों के पास में जो कंपाउंड दे रखा है उसका मोलर मास का हम लोग डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कुछ फॉलोइंग डाटा दे रखे हैं जिसके हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने हैं, मास फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हम लोगों को 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस है इसका मास फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हो जाएगा जो हम लोग मास फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर आता है सबसे पहले नाइट्रोजन का मोलर मास आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं। तो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, और जो इसका मोलर मास दे रखा है हम लोगों को वो आ जाएगा 0.5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 ग्राम। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करते हैं 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डाई नाइट्रोजन एटम, या नाइट्रोजन के दो एटम थे, यहाँ पर सिंगल एटम है। तो इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 14, और हम लोगों को दे रखा है 0.5 के लिए तो आ जाएगा 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है नंबर्स के अंदर वैल्यू दे रखी है
और हम लोग वी नो दैट जब ये नंबर्स के अंदर वैल्यू दे रखी होती हैं तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसके अंदर अवोगाड्रो नंबर का डिवाइड लगा देते हैं। तो इसी के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास में, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। बट हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है मास फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट द मास। अगर हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो हम लोग इसको इजीली यहाँ पर सॉल्व आउट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। बट हम लोगों को यहाँ पर जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर हम लोगों को मास फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जब इस वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 ग्राम। तो इसकी वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 ग्राम। और जब हम लोगों को इसके अंदर कौन किसके लिए नाइट्रोजन एटम्स के लिए बात की है, तो नाइट्रोजन का जो हम लोग बात करते हैं एन एटम्स के लिए, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 14। तो आ जाएगा 14 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.5, तो आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर डाइनाइट्रोजन एटम्स हैं जिसके अंदर हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसी के अंदर भी हम लोग यही करेंगे। तो इसको हम लोग जो हैं डिवाइड कर देंगे इसके अवोगाड्रो नंबर से, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। और डाइनाइट्रोजन एटम्स के लिए जिसका मोलर मास होगा वो आ जाएगा 28। तो इसको हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 28 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर नोटिफाई करने हैं। इसी के साथ में आप लोगों को जो ये चार्ट बना रखा है ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। इसी के साथ में आप लोगों को एक जो क्वेश्चंस दे रखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पर्टिकुलर अपने बेसिस पे इसको सॉल्व आउट करना है। इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं जो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये मोल कंसेप्ट और इससे के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं मोल कंसेप्ट्स के, उसके ऊपर बारे में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को इजीली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।